हाय एवरीवन, आज हम आपको डिमांड एंड सप्लाई का जो ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी होता है ना, वो चीज़ें मैं आज आपको क्लियर करूंगा। बहुत लोगों को डिमांड एंड सप्लाई मार्किंग में बहुत प्रॉब्लम होती है। डिमांड एंड सप्लाई के पैटर्न को पहचानना बहुत मुश्किल हो जाता है। जब कई सारे बेस कैंडल्स और सिग्नल कैंडल्स बन जाता है ना, वो ये डिफाइन नहीं कर पाता है कि कौन सा मेरा डिमांड मार्किंग में आएगा, कौन सा मेरा सप्लाई मार्किंग में आएगा। तो यही चीज़ें आज हम डिमांड पैटर्न को पहले क्लियर करेंगे। दो पैटर्न होता है डिमांड का, एक आरबीआर होता है, एक डीबीआर होता है, और ऐसे ही सप्लाई के दो पैटर्न होते हैं, एक डीबीडी होता है, एक आरबीडी होता है। ठीक है, इसको फिर मार्क करने के लिए दो तरीके होते हैं, एक नॉर्मल मार्किंग कहलाता है, एक एक्सेप्शनल मार्किंग कहलाता है। तो ये सारी चीजें ना आज बहुत ही सिंपलिस्ट वर्ड्स में हम आपको क्लियर करने वाले हैं, क्योंकि मार्केट ज्यादातर जो है ना नॉर्मल मार्किंग वाले जोन से नहीं उठता है, ज्यादातर एक्सेप्शनल मार्किंग वाले जोन से उठता है या गिरता है। ठीक है, तो यही चीजें आपको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नॉर्मल मार्किंग के बारे में तो आपको हर कोई बता देगा, लेकिन एक्सेप्शनल मार्किंग के बारे में ना हर किसी को आइडिया नहीं है कि ये किस तरीके से मार्क किया जाता है। ठीक है, तो कहीं मत जाना, पूरा लेक्चर एंड तक देख जाना, आप बहुत सारी चीजें सीख जाओगे। फर्स्ट टाइम आए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लेना। मैंने ऑलरेडी बहुत क्वालिटी वाले लेक्चर्स अपलोड कर रखे हैं, अगर आपने नहीं देखी है तो देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट में सारे लेक्चर्स सीरियल वाइज अपलोडेड हैं। जिसने भी प्लेलिस्ट के सारे लेक्चर्स देख लिया ना, वो एक कंप्लीट ट्रेडर बन जाएगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे सिर्फ प्राइस एक्शन और एसएमसी के लेक्चर्स ही अपलोड किए हैं। कंटेंट बहुत यूजफुल होने वाला है, लाइक कर देना। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम पैटर्न के बारे में बात करने वाले हैं। डिमांड एंड सप्लाई के लिए ना दो कैंडल्स को जानना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक आपका जो है ना सिग्नल कैंडल, ठीक है, एक सिग्नल कैंडल, और एक दूसरा जो है वो आपका बेस कैंडल। बेस कैंडल किसको कहते हैं? बेस कैंडल ऐसे कैंडल को कहा जाता है जिसकी बॉडी, मैं बॉडी की बात कर रहा हूँ, ये जो है ना ये पोर्शन ये आपका बॉडी है, और नीचे का जो पोर्शन है ये आपका वीक पोर्शन है। ठीक है, तो जिसकी बॉडी 50% से कम हो उसको बेस कैंडल कहते हैं। ये चीज़ें क्लियर रखना, क्योंकि अभी मार्किंग में हम आपको जब बताएंगे ना तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। जब प्रैक्टिकल समझाएंगे तब आपको दिक्कत हो जाएगी। और सिग्नल कैंडल किसको कहते हैं? जिस कैंडल की बॉडी, ये कैंडल दिख रहा है आपको, इस कैंडल की बॉडी मोर देन 50% है, उसको सिग्नल कैंडल कहते हैं। लेकिन डिमांड एंड सप्लाई मार्किंग के लिए जिस कैंडल की बॉडी मोर देन 80% हो ना, उसी को कंसीडर किया जाता है। अदरवाइज जितने भी कैंडल्स सिग्नल कैंडल हो उसको अवॉइड किया जाता है। ये चीजें क्लियर रखना, अभी प्रैक्टिकल सारी चीजें समझाएंगे। तो डिमांड का जो सबसे पहला पैटर्न होता है वो आरबीआर होता है, जिसको आप रैली बेस रैली कहते हो। रैली किस कैंडल को बोला जाता है? जब प्राइस ऊपर जाता है ना तो इसको रैली बोला जाता है, और प्राइस ऊपर जाएगा तो ग्रीन कैंडल्स का फॉर्मेशन करेगा। मैंने यहाँ पे ग्रीन कैंडल्स बनाए हैं ना, तो ये क्या है? ये आपका रैली कैंडल में काउंट होगा। और इसी रैली कैंडल के बीच में अगर बेस कैंडल का फॉर्मेशन होता है, ये बेस कैंडल का कलर ग्रीन भी हो सकता है, रेड भी हो सकता है। ये नंबर ऑफ कैंडल्स में एक भी हो सकते हैं, एक से ज्यादा भी हो सकता है, ये मैटर नहीं करता। ये फिर उसके स्ट्रेंथ को बताएगा कि अगर एक कैंडल है आपका बेस कैंडल तो स्ट्रेंथ ज्यादा है, दो कैंडल है तो उससे कम स्ट्रेंथ है, तीन है तो उससे कम है, और चार है तो वो सबसे कम है। उससे ज्यादा नंबर ऑफ बेस कैंडल्स आपको कंसीडर नहीं करना है किसी भी जोन मार्क करने के लिए। ठीक है, तो ये आपका रैली कैंडल हो गया, ये बेस कैंडल हो गया, उसके बाद ये आपका रैली कैंडल हो गया। तो ये किस तरीके से बना? ये आपका रैली हो गया, ये आपका बेस हो गया, और ये रैली हो गया। तो ये जो है ना एक डिमांड का पैटर्न फॉर्म करता है, जिसको आप आरबीआर कहते हो, रैली बेस रैली कहते हो। अब ये मार्क किस तरीके से होगा ये भी हम बताएंगे, लेकिन अभी हम सिर्फ आपको एक पैटर्न का फॉर्मेशन जो हो रहा है ना उसको समझा रहे हैं। अभी सारी चीजें प्रैक्टिकल जब बताएंगे ना तब आपको और भी ज्यादा क्लियर हो। तो ये भी आपका रैली बेस रैली वाला पैटर्न है, ये भी आपका रैली बेस रैली वाला पैटर्न है। तो मेरा जो दूसरा पैटर्न है ना, दैट इज द डीबीआर, ये ड्रॉप बेस रैली। ड्रॉप का क्या मतलब होता है कि जब प्राइस नीचे गिरता है ना तो इसको ड्रॉप बोलते हैं। तो ड्रॉप जब प्राइस होगा तो रेड कैंडल्स का फॉर्मेशन होगा ना, ये मैंने रेड कैंडल्स फॉर्म किया है, यानी प्राइस नीचे गिरा है। उसके बाद जो है ना आपका बेस कैंडल का फॉर्मेशन होता है डीबीआर में। ये जो बेस कैंडल मेरा बना ना, ये बेस कैंडल का कलर ग्रीन भी हो सकता है, रेड भी हो सकता है, ये मैटर नहीं करता। एक कैंडल भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकता है। ठीक है, मेरे एक एक वर्ड्स पे ध्यान रखना आप। तो ये आपका ड्रॉप हो गया, ये बेस बन गया, और ये रैली। रैली जब होता है तो प्राइस के ग्रीन कैंडल्स का फॉर्मेशन होता है। तो इस तरीके से ना आपका ड्रॉप बेस रैली ये एक पैटर्न होता है डिमांड का। तो डिमांड के सिर्फ दो ही पैटर्न होते हैं, एक आपका आरबीआर होता है, एक आपका डीबीआर होता है, जिसको आप ड्रॉप बेस रैली कहते हो। क्लियर है इतनी चीजें? तो मेरा डिमांड वाला पैटर्न क्लियर हो गया। अभी मैं मार्किंग बताऊंगा, नॉर्मल मार्किंग और एक्सेप्शनल मार्किंग में हम कैसे डिमांड या सप्लाई को मार्क करते हैं, लेकिन सबसे पहले पैटर्न क्लियर कर लेते हैं। और दूसरा मेरा होता है सप्लाई का पैटर्न। सप्लाई की भी दो पैटर्न होते हैं जैसे डिमांड का होता है। एक सबसे पहला जो पैटर्न होता है दैट इज द डीबीडी, जिसको आप ड्रॉप बेस ड्रॉप कहते हो, और दूसरा जो मेरा पैटर्न होता है ना दैट इज द आरबीडी, जिसको आप रैली बेस ड्रॉप कहते हो। इसको भी क्लियर कर लेते हैं पहले।
सबसे पहला मेरा पैटर्न है डीबीडी यानी ड्रॉप बेस ड्रॉप। तो जब प्राइस ड्रॉप होता है तो रेड कैंडल्स का फॉर्मेशन होता है। मैंने भी यहाँ पे रेड कैंडल बनाया हुआ है। उसके बाद बेस कैंडल्स का फॉर्मेशन हो, ये बेस कैंडल का कलर मैंने यहाँ पे रेड शो किया है, पर ये मैटर नहीं करता है कि ये रेड हो, ये ग्रीन भी हो सकता है, ये एक भी हो सकता है, नंबर्स में एक से ज्यादा भी हो सकता है। तो बेस कैंडल फॉर्म होने के बाद आपका फिर से एक सिग्नल कैंडल का फॉर्मेशन हो जिसको आप ड्रॉप कैंडल कहते हो, और ये सिग्नल कैंडल का बॉडी ना 80% एटलीस्ट होना चाहिए। डिमांड या सप्लाई मार्क करने के लिए कैंडल्स यानी सिग्नल कैंडल का जो बॉडी है ना वो 80% होना चाहिए, तभी आप मार्क कर सकते हो। तो इस तरीके से आपका ये ड्रॉप बन गया, ये बेस कैंडल बन गया और ये ड्रॉप बन गया। तो पहला जो पैटर्न था ना मेरा ड्रॉप बेस ड्रॉप, ये पहला पैटर्न क्लियर है। इतनी ही चीजें, इतना ही सिंपल है डिमांड एंड सप्लाई का पैटर्न, और अभी हम मार्किंग भी समझाएंगे ना तो वो भी आपको बहुत ही सिंपल लगने लगेगा। तो मेरा पहला पैटर्न क्लियर है। दूसरा पैटर्न देखो, रैली बेस ड्रॉप किस तरीके से फॉर्म होता है। रैली का क्या मतलब, रैली का मतलब होता है कि प्राइस ऊपर जाएगा, ठीक है। जब प्राइस ऊपर जाएगा तो ग्रीन कैंडल्स का फॉर्मेशन करेगा ना, रेड का तो करेगा नहीं। तो ये ग्रीन कैंडल्स बनाता हुआ प्राइस ऊपर जा रहा है, एक टाइम पे प्राइस पॉज लेता है जहां पे वो बेस कैंडल्स का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। तो आरबीडी पैटर्न में ना ये जो बेस कैंडल है ना, ये इसी पॉज का नतीजा है कि आपका बेस कैंडल्स का फॉर्मेशन हो रहा है। और उसके बाद ड्रॉप है। ड्रॉप कैंडल्स का क्या मतलब कि ड्रॉप जो है ना वो सेलर्स को दिखाता है, यानी आपका जो है रेड कैंडल्स का फॉर्मेशन होगा। प्राइस ऊपर जा रहा था इस तरीके से, सडनली प्राइस में ड्रॉप आ गया, यानी प्राइस नीचे की तरफ चलने लगा। तो जब प्राइस नीचे आएगा तो रेड कैंडल्स का ही फॉर्मेशन करेगा। तो इस तरीके से आपका ये रैली बन जाएगा, ये बेस बन जाएगा और ये ड्रॉप बन जाएगा। तो ये आपका पैटर्न क्या बन गया, रैली बेस ड्रॉप। तो दो पैटर्न क्लियर हो गए। डिमांड के भी दो पैटर्न थे, रैली बेस रैली, ड्रॉप बेस रैली। सप्लाई के भी दो पैटर्न है, ड्रॉप बेस ड्रॉप, रैली बेस ड्रॉप। तो पैटर्न मेरा क्लियर हो गया। अब हम मार्किंग पे ध्यान देते हैं। पहले हम थ्योरेटिकल यहाँ मार्किंग आपको समझा देते हैं, उसके बाद प्रैक्टिकल चार्ट में जो एक्चुअल जो मार्किंग है ना वो हम आपको समझाएंगे, नॉर्मल भी और एक्सेप्शनल भी। अब देखो, सबसे पहले हम नॉर्मल मार्किंग की बात करते हैं। नॉर्मल मार्किंग किस तरीके से किया जाता है। नॉर्मल मार्किंग के लिए आपको बेस कैंडल की जरूरत पड़ती है। ये जो बेस कैंडल है ना, ये जो सारे बेस कैंडल्स है ना, नॉर्मल मार्किंग हमेशा इसी पैटर्न में मार्क किया जाता है। ये डिमांड के दो पैटर्न आपको दिख रहा है, रैली बेस रैली और ड्रॉप बेस रैली। तो इस दो पैटर्न में जो भी आप मार्क करोगे ना, ये नॉर्मल मार्किंग में काउंट होगा। ऐसे ही सप्लाई पैटर्न दो हैं, एक डीबीडी एक आरबीडी, इसमें जब आप मार्क करोगे ना तो ये भी नॉर्मल मार्किंग में ही आएगा। एक्सेप्शनल मार्किंग थोड़ा अलग होता है, मैं वो भी समझाऊंगा आपको, लेकिन पहले नॉर्मल मार्किंग मैं आपको समझाता हूं। देखो, जब भी आप नॉर्मल मार्किंग करोगे ना तो आपको इसके लिए ना रेक्टेंगल लेना पड़ेगा। तो मैं यहां से एक रेक्टेंगल लेता हूं और इस बेस कैंडल को मार्क करता हूं। हमेशा नॉर्मल मार्किंग ना बेस कैंडल पे होता है। आप कभी भी ये जो सिग्नल कैंडल है ना, ये सिग्नल कैंडल है या ये सिग्नल कैंडल है या कोई भी सिग्नल कैंडल हो, चाहे वो डिमांड के पैटर्न में हो या सप्लाई के पैटर्न में हो, कभी भी आप सिग्नल कैंडल को मार्क नहीं करोगे। हमेशा डिमांड या सप्लाई जो है ना बेस कैंडल पे मार्क किया जाता है। जब भी आप डिमांड के लिए मार्क करोगे ना तो ये जो बेस कैंडल है ना, इस बेस कैंडल का लोएस्ट पोर्शन को लोगे, लोएस्ट यानी वीक का जो सबसे लो पॉइंट होता है उसको लोगे, और बॉडी के क्लोजिंग पॉइंट को लोगे, यानी बॉडी का अपर पोर्शन को लोगे। अगर ग्रीन बेस कैंडल बना है तो बॉडी का क्लोजिंग पोर्शन यानी अपर पोर्शन होगा, और अगर रेड कैंडल बना है, बेस कैंडल की मैं बात कर रहा हूं, अगर वो रेड कैंडल बना है ना तो आप उसका ओपनिंग पॉइंट लोगे, लेकिन बॉडी का हमेशा अपर पोर्शन ही लिया जाता है डिमांड के केस में। मैं आपको दोबारा से मार्क करके समझाता हूं। देखो, यहां से एक रेक्टेंगल लेंगे, ये बॉडी का अपर पोर्शन को लेंगे और वीक का लोएस्ट पोर्शन को लेंगे। इस तरीके से ना मेरा एक डिमांड मार्क हो गया। और ये डिमांड किसके लिए हो गया, ये रैली, ये बेस, ये रैली। तो रैली बेस रैली का ये एक डिमांड मार्किंग हो गया मेरा। इसी तरीके से ये जो आपका ड्रॉप है, ये बेस है और ये रैली है, तो इसको आप किस तरीके से मार्क करोगे, ऐसे ही मार्क किया जाएगा। ये आप बॉडी का अपर पोर्शन लोगे बेस कैंडल का और वीक का लोएस्ट पोर्शन लोगे। हमने वीक का लोएस्ट पोर्शन लिया और ये बॉडी का अपर पोर्शन लिया। तो इस तरीके से ये एक नॉर्मल मार्किंग में आता है जिसको आप डिमांड मार्क कर रहे हो। अब सप्लाई का दो पैटर्न है, एक आपका ड्रॉप बेस्ड ड्रॉप है, एक रैली बेस्ड ड्रॉप है। तो सबसे पहले जब आप ड्रॉप और ये बेस कैंडल और ये ड्रॉप कैंडल, इसको जब आप एज ए सप्लाई मार्क करोगे तो एक रेक्टेंगल लेना, ये जो बेस कैंडल का अपर वीक है ना उसका हाईएस्ट पॉइंट लेना, और ये जो बॉडी है ना, बॉडी का लोएस्ट पोर्शन को लिया जाता है हमेशा सप्लाई मार्क करने के लिए। तो मेरा इस तरीके से ना ये ड्रॉप, ये बेस और ये ड्रॉप कैंडल हो गया, ये एक सप्लाई जोन मार्क हो गया। कहीं भी आप मार्क करोगे सप्लाई
तो विक का अपर पोर्शन लेना और बॉडी जो है ना बेस कैंडल का जो बॉडी का लोअर पोर्शन है ना उसको लेना है मार्क करने के लिए। तो ये मेरा पहला पैटर्न मार्क हो गया ना। ऐसे ही ये मेरा दूसरा पैटर्न है, ये मेरा रैली है, ये मेरा बेस कैंडल है और ये मेरा ड्रॉप कैंडल है। तो जब आप इसको मार्क करोगे ना, किस तरीके से मार्क करोगे, यहाँ देखो बेस कैंडल का कलर मैटर नहीं करता, ये हमेशा ध्यान में रखना है। तो हमने क्या किया, बेस कैंडल का अपर पोर्शन को लिया और बॉडी का लोअर पोर्शन को लिया। इस तरीके से ये एक आपका सप्लाई जोन मार्क हो गया दूसरा पैटर्न का, यानी रैली बेस ड्रॉप। ठीक है, तो इसी को नॉर्मल मार्किंग बोला जाता है। नॉर्मल मार्किंग क्लियर है। एक आपका होता है एक्सेप्शनल मार्किंग। एक्सेप्शनल मार्किंग मैं आपको प्रैक्टिकल चार्ट में समझाता हूँ। नॉर्मल मार्किंग भी समझाएंगे, एक्सेप्शनल भी समझाएंगे। प्रैक्टिकल ध्यान रखना मैं किस तरीके से मार्क करता हूँ, क्योंकि प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंट है। जब आप ट्रेड करोगे तो थ्योरेटिकल से तो बात नहीं बनती है ना, सारा खेल प्रैक्टिकल का होता है। अब देखो ये निफ्टी का चार्ट है, मैं इसी में ना आपको नॉर्मल मार्किंग भी समझाता हूँ, ठीक है, और एक्सेप्शनल मार्किंग भी समझाता हूँ। ये दोनों चीजें आप प्रैक्टिकल समझ लो, फिर आपके लिए ना बहुत ही आसान हो जाएगा डिमांड एंड सप्लाई मार्क करना। अब देखो सबसे पहले मैं नॉर्मल मार्किंग आपको समझाता हूँ। देखो नॉर्मल मार्किंग के लिए किस तरीके से मार्क किया जाता है। अब ये मेरा एक सप्लाई जोन है, मैं अभी आपको मार्किंग समझा रहा हूँ, ट्रेडिंग नहीं बता रहा। कोई ये ना कह ले कि इस सप्लाई जोन से प्राइस नीचे क्यों नहीं गिरा, ये स्ट्रक्चर पे डिपेंड करता है। मैं सिर्फ अभी आपको मार्किंग समझा रहा हूँ कि ये जो सप्लाई जोन है ना ये किस तरीके से मार्क होगा। अब देखो जब प्रैक्टिकल आप मार्क करते हो ना, बहुत सारी चीजें कंसिडर करना पड़ता है। यहाँ पे देखो ये आपका एक सप्लाई जोन हो गया। किस तरीके से मार्क किया हमने, ये बेस कैंडल है, छोटी सी जो बेस कैंडल आपको दिख रही है ना, ये इसका हमने अपर वीक लिया और बॉडी का लोअर पोर्शन को लिया। ये आपका एक सप्लाई जोन मार्क हुआ। तो उससे पहले ये कौन सा पैटर्न है सप्लाई का, ये आपका रैली बेस और ये ड्रॉप, रैली बेस ड्रॉप वाला पैटर्न है यहाँ पे। तो आपको तो यहाँ पे रैली कैंडल दिख ही नहीं रहा है ना, यहाँ से तो प्राइस ये कैंडल का क्लोजिंग पॉइंट है और ये कैंडल का ओपनिंग पॉइंट है, अगली जो कैंडल है। तो ये तो आपको गैप दिख रहा है ना, तो ये गैप भी एज ए रैली कैंडल में काउंट होता है। ये चीजें मैं आपको थ्योरेटिकल नहीं समझा पाता, लेकिन ये जब प्रैक्टिकल चार्ट में मार्किंग पे आया ना, तो मैंने आपको ये बता दिया कि इस तरीके से ये एक सप्लाई जोन मार्क होगा। बहुत लोगों को कंफ्यूज हो जाता था कि कैसे यहाँ पे आप सप्लाई मार्क करते हैं। ठीक है, ऐसे ही सिमिलरली देखो ये भी एक मेरा डिमांड जोन मार्क होगा। अब बहुत कोई तो कहेगा यहाँ किस तरीके से आपने डिमांड मार्क कर लिया। ये मेरे बेस कैंडल्स हैं और ये जो आपको कैंडल दिख रहा है ना, ये आपका रैली कैंडल है और ये बीच में जो गैप है ना, ये गैप एज ए रैली में काउंट होता है। ठीक है, और ये जो ड्रॉप दिख रहा है ना प्राइस में, ये ड्रॉप कैंडल्स हैं जो मेरा सिग्नल कैंडल कहलाता है, जिसको आप रेड कैंडल कहते हो। ठीक है, तो ये आपका किस तरीके का पैटर्न है, ये ड्रॉप, ये बेस, ये रैली, यानी डीबीआर पैटर्न है। ये एक डिमांड का पैटर्न है। मैं मार्क करता हूं तो आपको समझ नहीं आता है ये जोन्स, लेकिन अब तो आ रहा है ना समझ में। ऐसे ही सिमिलरली ये जो जोन है ना, ये मैंने जो लास्ट अभी आपको मार्क करके समझाया है, ये किस तरीके से समझाया है, ये आपका रैली बेस रैली वाला पैटर्न है डिमांड का। ये ग्रीन कैंडल आपका रैली है, ये दो बेस कैंडल्स हैं और ये आपका अगली जो सिग्नल कैंडल है ना वो रैली कैंडल है। तो हमने यहाँ पे क्या किया, दोनों बेस कैंडल का अपर पोर्शन को लिया और विक का लोएस्ट पोर्शन को लिया। ये इस तरीके से डिमांड मार्क होगा। ऐसे ही यहाँ पे जो है ना आपका ये भी एक डिमांड मार्क होगा। ये किस तरीके से मैं मार्क कर रहा हूँ, ये दोनों बेस कैंडल्स को हमने मार्क किया, ये जो दो बेस कैंडल्स हैं, उसके बाद ये रैली कैंडल है। बट यहाँ से ये हाई पॉइंट लगाने के बाद, ये हाई पॉइंट लगाने के बाद ये जो प्राइस ड्रॉप हुआ है ना थोड़ा, तो ये एक ड्रॉप कैंडल में काउंट होगा। ये प्राइस जस्ट एक ड्रॉपिंग है ना प्राइस का, ये ड्रॉपिंग इस कैंडल में काउंट होता है। और ये दोनों बेस कैंडल को हमने मार्क किया और अगली सिग्नल कैंडल है। तो इस तरीके से ना ये आपका डीबीआर पैटर्न बनता है एक्चुअल में जब आप चार्ट पे मार्क करते हो। तो थ्योरेटिकल बहुत सारी बातें हो सकती है, लेकिन चार्ट में बहुत सारी चीजें कंसिडर करना पड़ता है जो आप थ्योरेटिकल कंसिडर नहीं करते हो। ऐसे ही सिमिलरली ये जो लास्ट पोर्शन है ना, ये आपका एज ए सप्लाई जोन मार्क होगा। अब बहुत कोई कहेगा इसको आपने किस तरीके से सप्लाई जोन मार्क कर लिया। थ्योरेटिकल बात अलग है, प्रैक्टिकल बहुत सारी चीजें कंसीडर करना पड़ता है। अब यहां से इस लो पॉइंट से प्राइस ऊपर गया, इस हाई तक पहुंचा ना, तो ये आपका प्राइस का एक रैली है। इस रैली के बाद ये दो बेस कैंडल्स बनाए हैं और ये सिग्नल कैंडल बना है, तो ये आपका आर बी डी में काउंट हो जाएगा। तो ये एक नॉर्मल मार्किंग है। ऐसे ही सिमिलरली आप डिमांड एंड सप्लाई के जो नॉर्मल मार्किंग पैटर्न है ना उसको कर सकते हो। अब मैं आपको एक्सेप्शनल मार्किंग भी समझा देता हूं प्रैक्टिकली, जो बहुत ही जानना इंपॉर्टेंट है। अब देखो मैं इसी कैंडल पे आपको नॉर्मल मार्किंग भी करके दिखाता हूं, इसी कैंडल एक्सेप्शनल मार्किंग भी करके दिखाता हूं। देखो सबसे पहले आपको नॉर्मल मार्किंग करके दिखाता हूं। देखो ये आपका नॉर्मल मार्किंग हो गया, ये एक सप्लाई जोन है ना, इसी सप्लाई जोन में हमने क्या किया, बेस कैंडल है, ये बेस कैंडल का अपर पोर्शन लिया और बॉडी का लोअर पोर्शन लिया सप्लाई को मार्क करने के लिए। तो ये आपका एक नॉर्मल मार्किंग हो गया। लेकिन जब आप इसी को एक्सेप्शनल मार्किंग करोगे ना, तो किस तरीके से मार्क करोगे,
ये जो दोनों कैंडल का अपर विक है ना, सिर्फ यही मार्क होगा। बेस कैंडल का भी अपर विक और ये जो सिग्नल कैंडल का थोड़ा सा आपको अपर विक दिख रहा है ना, ये ही अपर विक जो है ना, यही दोनों कैंडल का अपर विक एज ए एक्सेप्शनल मार्किंग में काउंट होता है। ठीक है, तो एक्सेप्शनल मार्किंग के लिए हमेशा विक को मार्क किया जाता है, चाहे वो दोनों अपर का विक हो या दोनों लोअर का विक हो। बॉडी को मार्क नहीं किया जाता। आप कहीं भी मार्क कर सकते हो। एक आप डिमांड अगर मार्क करते हो तो यहाँ जो है ना, ये जो दोनों कैंडल का लोअर विक दिख रहा है ना, ये भी आपका एक्सेप्शनल मार्किंग है। अगर प्राइस नीचे आता है तो इस एक्सेप्शनल जोन से भी उठ सकता है। ऐसे ही आप यहाँ पे डिमांड मार्क कर सकते हो और ये एक्सेप्शनल मार्किंग में आता है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, ये जो दोनों कैंडल्स है ना, रेड और ग्रीन, इसके लोअर पोर्शन को मैंने मार्क किया। ये आपका एक्सेप्शनल मार्किंग में आता है। ठीक है, तो सप्लाई भी मार्क कर सकते हो, आप डिमांड भी मार्क कर सकते हो, सिर्फ विक को मार्क करके कर सकते हो और ये एक्सेप्शनल मार्किंग में होता है। और प्राइस जो है ना, मैक्सिमम एक्सेप्शनल मार्किंग से ही उठता है, नॉर्मल मार्किंग से प्राइस नहीं उठता है। ठीक है, आई होप आपको सारी चीजें क्लियर आई होगी। कोई भी डाउट्स हो तो पूछ लेना। इसके बाद भी अगर डिमांड एंड सप्लाई मार्किंग में आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप बताना मुझे, मैं इससे भी ज्यादा सिंप्लीफाइड करने की कोशिश करूंगा। लाइक नहीं किया तो कर देना और तक भी शेयर करना। सी यू इन द नेक्स्ट वन, बाय।